गुड इवनिंग बच्चों। तो स्वागत है इस टॉपर क्लास में। तो आज हम पढ़ेंगे 11 क्लास के मैथ 1.1 का दूसरा तीसरा चौथा तक पढ़ेंगे आज। चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए लिखा है, मान लीजिए एक समुच्चय है जिसमें 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों को उपयुक्त प्रतीक बिलोंग्स टू अथवा नॉट बिलोंग टू भरिए। पहला में भरते हैं, ए समुच्चय में 5 है इसलिए बिलोंग्स टू भरेंगे ये वाला। और इसमें दूसरे वाला में इसमें 8 है, 8 इसमें नहीं है तो इसमें नॉट बिलोंग्स टू भरेंगे, जैसे ये वाला नॉट, इसे काट देंगे नॉट बिलोंग। और तीसरा है 0, 0 इस समुच्चय में नहीं है इसलिए नॉट बिलोंग्स टू लिखेंगे, इसको लिखकर काट देंगे। तो इस चौथा में है, इसमें भी 4 है, इस समुच्चय में 4 है तो एक में इसमें भर देंगे समुच्चय है। और पांचवा है, दूसरे समुच्चय 2 पहले एक समुच्चय में है इसलिए इसमें बिलोंग्स टू भरेंगे। 10 नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू काट देंगे इस तरह। अगले नंबर सवाल पर चलते हैं, तीसरा नंबर। तो पहला लिखा है, ए एक्स सच डैट एक्स एक पूर्णांक संख्या है और -3 से बड़ा है एक्स और 7 से छोटा है एक्स। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए लिखते हैं, इसको रोस्टर विधि में लिखना है। तो इसको रोस्टर विधि में लिखने के लिए मझोला कष्ट में लिखते हैं। क्या है तो एक्स से बड़ा है, -3 से बड़ा है तो -2, -1, 0 और यहाँ से कमा देकर 1, क्योंकि 7 से छोटा है तो 6 तक लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6, इसको क्लोज कर देंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा, इसी को रोस्टर विधि। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे पर चलते हैं। तो लिखा है 20 एक सेट एक संख्या 6 से कम एक प्रकृति संख्या है। तो सबसे पहले जानते हैं प्रकृति संख्या क्या होता है। तो एक गिनती के लगतार संख्या को प्रकृति संख्या कहते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। दूसरा नंबर बी लिखते हैं, क्या है तो इसमें है 6 से कम प्रकृति संख्या है। तो यहाँ पर मझलो कष्ट में 1 लिखते हैं, 2 3 4 5 ही तक, क्योंकि 6 से कम 5 संख्या होता है इसलिए यही आंसर हो गया। अब चलते हैं तीसरा नंबर सवाल पर। तो लिखा है एक सच डेट एक्स 2 अंकों की ऐसी प्रकृति संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। इसका मतलब कि प्रकृति संख्या को 2 ऐसे को जोड़ना है जो इसका योगफल 8 है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तीसरा नंबर सवाल सी नंबर है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऐसी प्रकृति संख्या 1 है और 7 है, मतलब 17। 1 को और 7 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 हो जाएगा। 17 फिर से 26 भी है, 2 और 6 को जोड़ेंगे 8 आएगा इसका योगफल। और उसका 3 और 5 या 35 है। अब 44 भी है तो जोड़िए, 4 + 8 हो जाएगा इसको। चलिए यही आंसर हो जाएगा। अब चौथे नंबर सवाल पर चलते हैं। लिखा है एक सच डेट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए चौथे नंबर को सॉल्व करते हैं। डी नंबर समुच्चय है, इसको मझोला कष्ट में करते हैं और लिखते हैं 2 है 60 का भाजक, 3 है 60 का भाजक और 5 है 60 का भाजक, वो भी अभाज्य संख्या, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब अगले नंबर सवाल पर चलते हैं। तो लिखा है ई का ट्राइगोमेट्रिक शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय लिखिए। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। 5 नंबर ई नंबर समुच्चय, तो इसको कर लेते हैं मझोला कष्ट में और लिखते हैं, इसको कोमा लगा लिखते हैं TR
IGO, फिर N, N। देखिए ओ 2 बार है, वो 2 बार नहीं लिखना है, समुच्चय में एक ही बार लिखा जाता है। और एम, इसमें ई एक ही बार है तो ई को भी लिख लेते हैं और कॉमा लिखकर, इसमें टी है एक ही बार और आर ही एक ही बार है, नहीं आर 2 बार है तो आर 2 बार नहीं लिखते हैं, वाई लिखते हैं। उसके बाद समुच्चय को बंद कर देते हैं और यहाँ पर आंसर। एक 6वां नंबर है, तो इफ बराबर बेटर शब्द का सभी अक्षरों का समुच्चय लिखना है। तो आइए चलो लिखते हैं, ये यहाँ पर 6वां नंबर डाल देते हैं। हमारा 6वां नंबर है, एफ समुच्चय है, इसमें बेटर, बी कॉमा ई, इसके बाद टी डबल है तो इसमें एक ही टी लिखते हैं, यह नियम का खिलाफ है, 2 बार नहीं लिखा जाता है। देखिए ई 2 बार आ रहा है, इसमें ई 2 बार आ रहा है, एक ही बार लिख लेते हैं और लास्ट में है आर। ये आपका आंसर। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन को क्या कहता है, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यहाँ देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, इसका पहला दिया है समुच्चय क्या दिया है, तो 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, यहाँ पर बंद है। इसको समुच्चय निर्माण में लिखना है, तो समुच्चय ए से लिख देते हैं, एक्स सच डैट एक्स एक नहीं तीन संख्या का 3 अंक का गुणज है, यहाँ बंद करते हैं। यहाँ दूसरा नंबर कह रहा है कि समुच्चय 2, 4, 8, 16, 32 है। आइए इसको समुच्चय निर्माण में लिखते हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। दूसरा को तो लिखा है 2, 4, 8, 16, 32, इसको समुच्चय निर्माण में लिखते हैं। तो बी समुच्चय, बी को मान सकते हैं यहाँ पर, एक्स सच डैश एक्स एक 2n स्क्वायर और यहाँ तीसरा नंबर दिया है, तो 5, 25, 125, 625। आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ है तीसरा नंबर क्वेश्चन, तो है दिया है मॉड्यूलो कास्ट में 5, 25, 125, 625। तो इसको रोस्टर विधि में लिखना है। मान लीजिए यहाँ पर सी एक्स सच डैश एक्स एक 5 का n स्क्वायर और 1 से बड़ा या बराबर है x, लेकिन 6 से या उससे भी कम हो सकता है, 4 से कम है। यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ चौथा नंबर क्वेश्चन है 2, 4, 6। तो इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। यहाँ चौथा नंबर क्वेश्चन है 2, 4, 6। तो लिखते हैं डी समुच्चय, एक्स सच डैश एक्स एक सम संख्या का गुणज है, यहाँ पर आंसर। यहाँ पांचवा का को है 1, 4, 9, 100 है। तो इसको लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पर आइए और 5 नंबर क्वेश्चन है। तो ये यहाँ पर समुच्चय है और यहाँ पर
देखते हैं एक्स सच डैट एक्स एक सम संख्या का वर्ग है और जो एक है एक से बड़ा या बराबर है n और 10 से छोटा है या बराबर है n। यहाँ पर आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, इस सेशन को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक करिए ताकि हर वीडियो आपके पास पहुंच सकते हैं। आइए चलो, धन्यवाद।